तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भक्ति वेदांत अकेडमी नोएडा के भक्ति शास्त्री के भक्तों, आपका श्री ईश्वर उपनिषद के अध्ययन में हार्दिक स्वागत है। हमने 7 मंत्र तक कल पूरा किया है। इस 7वें मंत्र और 6ठे मंत्र में जो बात देखने की मुख्य है कि उत्तम भागवत की दृष्टि भौतिकता में आध्यात्मिकता को देखने की होती है। भौतिकता में आध्यात्मिकता को देखने की दृष्टि जैसे अर्च विग्रह में साक्षात भगवान का दर्शन करना, ऐसी दृष्टि जब किसी की होगी तो ये दृष्टि उसको ईश्वर को समझने का अधिकारी बनाएगी। तो आज 8वां श्लोक इस दूसरे ईशोपनिषद के विभाग का कि भगवान को आध्यात्मिक दृष्टि से भौतिक जगत की चीजों में, घटनाओं में, इंसानों में आध्यात्मिकता को देखने का अभ्यास करेंगे, उत्तम अधिकारी के पद के ऊपर पहुंचेंगे तो फिर ईश्वर को समझना संभव है। तो 8वें श्लोक में जो पहला शब्द है स प्रज्ञा शुक्रम कायम अवरणम, ये जो स शब्द है, ऐसे जो जिज्ञासु है, ऐसे जो महाभागवत हैं, जो भौतिकता में आध्यात्मिकता का दर्शन करते हैं, सब जगह आत्मा और परमात्मा को देखते हैं, उनके लिए ईश्वर के 10 गुण इस श्लोक में है। प्रज्ञा जो शब्द है, प्रज्ञा का मतलब है जो वास्तव में बुद्धिमान है। प्रज्ञा जो है भगवत गीता में स्थित प्रज्ञा है, वही प्रज्ञा है। ये प्रज्ञा बुद्धि का ऊपर का स्तर होता है। जब आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति, उसको स्थित प्रज्ञा कहते हैं। तो सब प्रज्ञा का मतलब जिसकी बुद्धि उन्नत है, जो वास्तव में जानता है। क्या जानता है? ईश्वर को। ईश्वर के यहाँ 10 गुण गिनाए गए हैं। पहला गुण है, अब श्लोक में देखेंगे, पहला गुण है शुक्रम। शुक्रम का क्या अर्थ है? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान परम पुरुष भगवान। फिर अकायम। अकायम का अर्थ है जिसका भौतिक शरीर नहीं है, अशरीरधारी। तीसरा है अवरम, और अवरम का अर्थ है अवर्णम,
जिसका वर्णन न किया जा सके, उसके निकट भी न जाया जा सके, इतना महान है, हमारी पहुंच से परे। फिर शब्द है अश्नावीरम। अश्नावीरम शब्द का अर्थ है कि उसके शरीर में कोई भी खून की नलियां नहीं है। बिना खून की नालियों के, वीन्स कहते हैं जो गंदा खून लेके जाती हैं, जो जिसमें सुई लगाते हैं डॉक्टर, ये आपके हाथ में जो बिल्लू बिल्लू दिखते हैं, इसको वीन्स कहते हैं। वो शुद्ध है, पाप विद्धम है, उसमें कोई पाप नहीं है, पाप रहित है। और फिर लिखा है कवि, इसका मतलब सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। दार्शनिक। परिभू, भू का मतलब भगवान को कहते हैं, जैसे भूमन, भूमन का मतलब महान, परिभू का मतलब बड़े से बड़ा। स्वयंभू, अपने आप में सभी अपने ऊपर निर्भर है, किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। यथा तथयो अर्थम, मतलब सबकी आवश्यकता पूरी कर रही है, सबकी जरूरत पूरी करता है, सबको सदा ही आशीर्वाद कोई ना कोई कुछ देता रहता है। और फिर है यथा तो अर्थम है शाश्वती भयाः, शाश्वती भयाः समाभ्या, अनादिकाल से। तो अब इसका आप अनुवाद मंत्र का कोई एक पढ़े, आप में से मंत्र का अनुवाद पढ़िए। ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अध्ययधारी, सर्वज्ञ, अनिंद, सिरा ओम से विहीन, शुद्ध, अधिशुद्ध, आत्मनिर्भर दार्शनिक है, और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। अब इस श्लोक में पहले 10 शब्द हैं, उनको आप समझें, और तात्पर्य में इन 10 शब्दों का सारांश प्रभुपाद ने समझाया है। तो ईश्वर के यहाँ 10 गुणों का वर्णन है। पहला है अकायम। हमारे पुस्तक में पहला अनुच्छेद है ना, उसमें अकायम का वर्णन है कि भगवान अशरीरधारी है। तो आप 10 नाम ये पहले एक लाइन में लिखिए, अकायम। दूसरा शुक्रम, उसका मतलब सर्वशक्तिमान। तीसरा है अवर्णम, इसका मतलब उसी की कोई निंदा नहीं कर सकता है, उसी को कोई छू भी नहीं सकता है। और फिर अश्नावीरम, उसको नसें नहीं है, खून की नालियां नहीं है। पांचवा है शुद्धम पाप विद्धम, शुद्ध भी है और पाप नाश करने वाला भी है, केवल स्वयं शुद्ध नहीं है, दूसरे अशुद्ध को भी शुद्ध करने वाला है। फिर कवि के लिए लिखा है सर्वव्यापक, मनस्वी, दार्शनिक, परिभू, सबसे महान, स्वयंभू, आत्मनिर्भर, अपने ऊपर ही निर्भर है, किसी और की आवश्यकता नहीं है। यथा तथयो अर्थान व्यदधात, सबकी इच्छाएं पूरी करने वाला अनादिकाल से। ये 10 शब्द हैं इस श्लोक में, और ये ईश्वर के लक्षण हैं। और इनको जो भौतिकता में
आध्यात्मिक दृष्टि रखता है वो इस ईश्वर के 10 लक्षणों का अनुभव कर सकता है। अब जो पहला परिच्छेद है और दूसरा, पहले और दूसरे दोनों में अकायम का वर्णन किया है और अश्नवीरम का वर्णन किया है। अश्नवीरम और अकायम, ये पहले 2 अनुच्छेदों में वर्णन है। 2, 3, 4 में शुक्रम का वर्णन है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। 5 और 6 में भगवान सबकी इच्छाएं अनादिकाल से पूरी करता आ रहा है, यथा तथयो अर्थम, इसका वर्णन है। 7वें में परिभू है अनुच्छेद में, 8वें में स्वयंभू है और 8वें में ही शुद्धम और अपाप विधम है। तो पहले परिच्छेद में मुख्य बात क्या लिखी है? जो भगवान के दिव्य शरीर का, जो भगवान का विग्रह है वो नित्य है और वो दिव्य है। इसका अर्थ है कि भगवान कभी निराकार नहीं है। भगवान का दिव्य जो विग्रह है वो हमारे जैसे हार्ड मांस जैसा शरीर नहीं है। हमारा शरीर मशीन जैसा है, लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। तो यहाँ अकायम का वर्णन किया हुआ है विशेष रूप से। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और इस शब्द के साथ दूसरा शब्द कौन सा लगाएंगे? अश्नावीरम फ्रॉम श्लोक से, कि उसको अश्नावीरम का हिंदी में क्या शब्द लिखा है आपके पास, जरा बताइए। अश्नावीरम के लिए क्या लिखा है? हाँ जी, खून की नालियां लिखा है। क्या लिखा है? खून की नसें नहीं है। हाँ, खून की नसें, बस ठीक है। अब आपको ऐसे पूछे, ये 2 लिखने की क्या जरूरत है कि उनको शरीर नहीं है, फिर कहते हैं उनको नसें नहीं है। अब नसें, शरीर ही नहीं है तो नसें कहां से आएंगी? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि उनको ऐसा शरीर नहीं है जिसमें नसें होती है। उनको ऐसा शरीर है जिसमें नसों की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे कोई कहे कि इस आदमी को कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ है, टाई पहन के घूम रहा है। अरे कोई कपड़ा नहीं है तो फिर टाई कहां पहनेगा? ये कुछ भी नहीं खाता है परंतु मोटा होता जाता है। तो कोई तो कारण होगा ना। तो भगवान को बिना शरीरी कहने का अर्थ क्या है? और प्रभुपाद ने अंग्रेजी में शब्द बहुत अच्छा लिखा है अकायम के लिए, अनएम्बॉडीड। हमारे को देखो, भगवान के शरीर और हमारे शरीर में अंतर है। श्री ईशा उपनिषद हमारे को भगवान के दिव्य शरीर का दर्शन करा रहा है। तो काया किसको कहते हैं? काया कहते हैं शरीर को। उसमें 4 चीजें होती है जो हमारा शरीर है, वो भगवान के शरीर में नहीं होती है। वो 4 चीजें क्या है? हमारा शरीर और हम जीव आत्मा अलग है। दूसरा, हमारा शरीर हमारे पूर्व कर्मों का फल है। तीसरा, शरीर की इच्छाओं के पूर्ति के कारण हम अपनी आत्मा को नीचे की जोनियों में ले जा सकते हैं, पतन करा सकते हैं। चौथा,
समय के साथ इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, समय आने का ऊपर इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। यह है हमारे शरीर का काया का वर्णन। और भगवान को अकाय क्यों कहते हैं? उनकी आत्मा में शरीर में कोई अंतर नहीं है, उनका कोई पूर्व कर्म नहीं है, उसके कारण शरीर उनको मिला हो। वो कभी भी अच्युत है, कभी भी नीचे नहीं गिरते हैं, किसी जैसा है वैसा शरीर रहता है उनका, और उनका शरीर नित्य है, उनका मृत्यु नहीं होता। जो भगवान के विषय में ठीक नहीं जानते हैं वो भगवान के शरीर को अपने शरीर से तुलना देने की मूर्खता करते हैं। इसलिए शास्त्रों में कभी कभी भगवान के शरीर को निराकार शब्द कहा गया है भगवान के लिए। आप देखिए दूसरे परिच्छेद में शब्द है निराकार, कभी कभी इसको निराकार कहते हैं। वेदों में उपनिषदों में निराकार कहा गया है। इसका अर्थ क्या है? वो निराकार कहने का अर्थ है उनका हमारे जैसा शरीर नहीं है। तो उनको कैसा शरीर है? इसके लिए प्रभुपाद जी ने एक प्रमाण दिया है ब्रह्म संहिता का, सच्चित आनंद विग्रह का। तो पहले ब्रह्म संहिता का श्लोक अकायम के लिए प्रमाण है सच्चित आनंद विग्रह। भगवान का भौतिक शरीर नहीं है। अच्छा, अब यहां तक दोनों शरीरों में अंतर है। ये इस बात समझने के लिए बहुत सावधानी चाहिए। भौतिक जो रूप हैं वो थोड़े समय के लिए रहते हैं, उनकी प्रति हम आकर्षित हो जाएंगे तो सदा ही हम परेशान रहेंगे और हताश हो जाएंगे। भगवान का जो स्वरूप है वो नित्य है, उसमें आसक्त हो जाएंगे तो हमें अंत में पूर्णता की प्राप्ति होगी, शुद्धि की प्राप्ति होगी। तो भौतिक शरीर में आसक्त होने वाला परेशान होगा, भगवान के श्री विग्रह में आसक्त होने वाला परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। जब शास्त्रों में यह लिखा होता है कि भगवान का शरीर हमारे जैसा नहीं है, उससे हमको परेशानी से बचाया जाता है। क्योंकि हम अगर भगवान के शरीर को अपने जैसा समझ के उसमें आकर्षित हो जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि शरीर एक दिन छूट जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों में भगवान को निराकार कहा गया है कि भगवान का रूप नहीं है, अकाया है। और शास्त्रों में भगवान के श्री विग्रह का भी वर्णन किया हुआ है, उससे हम भगवान की ओर आकर्षित होकर अपने जीवन को पूर्ण करें, सफल करें। अब ईश्वर को जानने के लिए अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अनुमान से ईश्वर को नहीं जाना जा सकता, ऐसे होगा ऐसे होगा। इसके आधार पे मायावादी क्या कहते हैं, एक अपना विचारधारा बनाते हैं कि परम सत्य जो है वो भौतिक प्रकृति से तो परे होना चाहिए। ये भौतिक प्रकृति तो बनती है, फिर चलती है, फिर बिगड़ती है, तो इससे तो परे होगा। फिर वो कहते हैं आखिर इस भौतिक प्रकृति को किसी ने तो बनाया होगा, तो इसको बनाने वाला तो कोई होगा। तो जिसने इस प्रकृति को बनाया है वो इस प्रकृति से तो बड़ा होना चाहिए ना, उसकी शक्ति तो इससे बड़ी होगी, तभी तो इतना बड़ा जगत बनाया है। वो शक्ति जो बड़ी है वो एक व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि एक व्यक्ति इतना बड़ा जगत कैसे बनाएगा? वो निराकार ब्रह्म होगा। ये उनका विचारधारा है।
कि इतने बड़े जगत को बनाने वाला एक व्यक्ति कैसे होगा? नहीं हो सकता है। जैसे ही वो व्यक्ति का सोचते हैं, वो तो अपने से विचार करते हैं वो मेरे जैसा होगा, तो उसका शरीर बूढ़ा हो जाएगा, शरीर मर जाएगा, तो व्यक्ति नहीं हो सकता है, तो भगवान निराकार है। ये है एक विचारधारा किसकी? जो तर्क से भगवान को समझते हैं, अनुमान से समझते हैं, और जो ज्ञानी है। दूसरा ज्ञानियों का तर्क क्या है? अगर कृष्ण राम को भगवान माने तो ठीक है, परंतु उनका शरीर जो है वो तो संसार के हमारे शरीर जैसा ही है। वो कभी नहीं मानते हैं कि भगवान का शरीर सच्चित आनंद विग्रह है। वो समझते हैं उनका शरीर भी हमारे जैसा माया से बना हुआ है। कृष्ण एक महान व्यक्ति है ऐसे तो मान लेने, और इतना महान व्यक्ति है कि जो निराकार ब्रह्म है उसके अंदर प्रवेश करके उनसे चमत्कार करा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? निराकार ब्रह्म कृष्ण से ऊपर है और बड़ा है। ये है मायावादियों का मत। सो अकाया की परिभाषा बिना नसों के है। ये दो एक दूसरे के विपरीत क्यों कहा गया? शरीर नहीं है तो फिर ये क्यों लिखा है उसको नस भी नहीं है? इसका मतलब उसको कोई ऐसा शरीर है जिसमें नसें नहीं होती, तो उसका वो शरीर दिव्य है, वो सच्चिदानंद विग्रह है। ये हुई एक बात। दूसरे परिच्छेद में ब्रह्मा संहिता का दूसरा एक मंत्र दिया हुआ है, और वो मंत्र है जो रोज सुबह दर्शन आरती के समय हम सुनते हैं। कौन सा है? सकल इंद्रियाणि वृत्तिमंती पश्यंती पांति वाला। भगवान हाथ से खा सकते हैं, आंख से खा सकते हैं, हाथ से चल सकते हैं, पांव से, कोई इंद्री कोई भी कार्य कर सकती है। ये श्लोक क्यों दिया है? आप नीचे देखिए, ये श्लोक दिया है कि भगवान सुकर्म है, सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है। भौतिक को आध्यात्मिक, आध्यात्मिक तो भौतिक, कुछ भी कर सकता है, सब कुछ करने में समर्थ है। जैसे पहले भी हम एक श्लोक पढ़ के आए हैं जो उपनिषदों का श्लोक है, अपाणिपादो जवनो ग्रहीत, बिना पांव के चलता है, बिना हाथों के ग्रहण करता है, बिना आंखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है, वो महान पुरुष है, इसको केवल ऋषियों ने जाना है। तो ये कैसे करता है भगवान है? आज सब एक इंद्रिय से सब इंद्रियों का काम कैसे करता है? वो एक इंद्रिय का सब इंद्रियों का काम एक इंद्रिय से कर सकता है क्योंकि सर्वशक्तिमान है। तो मुख्य ब्रह्मा संहिता का पहला श्लोक अकायम के लिए प्रमाण है। ब्रह्मा संहिता का दूसरा श्लोक 5:32 सर्वशक्तिमान भगवान सुक्रम जो शब्द है 8वें श्लोक में उसके लिए है। अब शुक्रम शब्द को अधिक विस्तार से वर्णन करने के लिए तीसरा जो आगे का परिच्छेद तीसरा है वो है जिसमें अर्च विग्रह का वर्णन किया है। भगवान का अर्च विग्रह जिसका वर्णन 7वें श्लोक में हुआ है, वो भगवान का अर्च विग्रह जो है, जैसे भगवान जो आदि पुरुष श्री कृष्ण है अपने आप को बलराम, नरसिंह, वारहा, ये भी श्लोक ब्रह्म संहिता का है। रामादिमूर्तिषु ये जो श्लोक है ये असल में श्लोक यहाँ दिया है। इससे ऐसे लगता है जब श्रील प्रभुपाद जी ये तात्पर्य लिख रहे थे, ब्रह्मा संहिता के बहुत से श्लोक प्रभुपाद जी के हृदय के ऊपर स्फुरित हो रहे थे। ये भी ब्रह्म संहिता के श्लोक के आधार के ऊपर लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण आदि गोविंद आदि पुरुष, कभी राम, कभी नारायण, कभी
वाराह, कभी नरसिंह देव के रूप में अवतार लेते हैं। और ये बात कहकर प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं ऐसे ही श्री कृष्ण अर्चा विग्रह का भी अवतार लेते हैं, वो भी वास्तविक असली साक्षात भगवान है, वो भी साक्षात भगवान है। बोला कैसे हो सकता है? बोला भगवान सर्वशक्तिमान है। कारण क्या है? भगवान सुक्रम है, भगवान सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो जड़ को चेतन कर सकता है, चेतन को जड़ कर सकता है, दोनों उसके अधीन है। लिखा है, फिर लिखा है मूर्ख, कम जानने वाले या कनिष्ठ अधिकारी, या देखो मूर्ख पहले लिखा है, वो भगवान के विग्रह को नहीं जानते हैं। ईशोपनिषद में लिखा है, श्रुतियों में भी लिखा है ऐसे। अर्च विग्रह को वो भौतिक समझते हैं। कनिष्ठ अधिकारी और ऐसे जो भक्त हैं वो भगवान की दो बातें नहीं जानते। अब एक और शब्द आ गया, सर्वशक्तिमान के साथ और क्या शब्द लिखा है जरा बताइए। वो भगवान के विषय में कि भगवान सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है, ये नहीं जानते। दूसरा शब्द हाँ क्या है? सर्वज्ञ प्रभु जी। सर्वज्ञ, ठीक है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ ये है कवि की परिभाषा। श्लोक में जो कवि है उसका अर्थ है सर्वज्ञ। भगवान सब जानते हैं और सब भगवान सब कुछ कर सकते हैं। यहां तक जो है ये है शुक्रम का वर्णन। अब ये जब हम अर्चा विग्रह देख रहे हैं, अर्चा विग्रह को भगवान देखना चाहिए, इसके लिए ये एक आपको दर्शन कराते हैं थोड़ा सा। यहाँ हम आपको ये आज कहना चाह रहे हैं, वैसे हमारे पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है आपको प्रभुपाद जी के शास्त्र के तात्पर्य को समझने के लिए विधि आनी चाहिए कि ये तात्पर्य में कौन सा शब्द श्लोक का प्रभुपाद ने वर्णित किया है और कौन सा प्रमाण दिया है दूसरी जगह से, चाहे गीता से, चाहे ब्रह्मा संहिता से या भागवत से, कौन सा प्रमाण दिया है। ये आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए, विधि आनी चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। परीक्षा में आपको क्या लिखना है, पुस्तक आपके सामने पड़ा है, आप उसको याद करके लिख सकती हैं। हम आपको समझाने की बात, हम आपको समझदार बनाना चाहते हैं शास्त्रों के विषय में। और हमारे पढ़ाने का ये उद्देश्य नहीं है कि आप कितने नंबर लाएंगे। आप नंबर नहीं भी लाएं और इसको समझ जाएं तो भी हम संतुष्ट हैं। आप श्लोक के शब्द का अर्थ समझ जाएं और प्रभुपाद ने यहां क्यों लिखा है ये समझ जाएं, तो समझना कि आप समझ के पढ़ रहे हैं। और कुछ लोगों को भगवान ने ऐसी स्मृति दी है, वो रट के याद करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं समझते हैं, लेकिन लिख के सारे का सारे ऐसे आ जाएंगे जैसे छाप के आए हैं, लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो उदारता से अपनी भाषा में जब तक नहीं समझेंगे, किताब की भाषा में समझाना आंखों का काम है। आंख का काम है किताब को पढ़ के सुख लेना, कान का काम है बोलने वाली भाषा को समझना। तो लिखने में तो किताब की भाषा लिखना, परंतु प्रवचन अगर किताब की भाषा से करोगे सब सो जाएंगे। आप किताब खोल के प्रवचन करो, सब सो जाएंगे। आपको वो बोलना चाहिए जो लोग समझ सके। तो ये एक चित्र आपके सामने पड़ा है, इसमें आप देखिए हमारी दृष्टि कैसी है, उसका परिणाम क्या निकलेगा। एक भौतिक चीज है कोई, और हम उसको भौतिक दृष्टि से ही देखते हैं, तो परिणाम निकलेगा बंधन, और उसमें हम भौतिक चीज में आकर्षित हो जाएंगे। जैसे हम कहें कि हमने भाई कहीं मोबाइल फोन देखा और उसको हमने भौतिक समझ लिया, तो हम उसमें आसक्त हो जाएंगे और उसी में सारा दिन व्हाट्सएप और फेसबुक और गेम खेलते रहेंगे। परंतु उसी मोबाइल को हमने
आध्यात्मिक दृष्टि से देखा है तो मोबाइल, हमने देखा आध्यात्मिक दृष्टि से, तो हम उसके ऊपर भक्ति शास्त्री को पढ़ लेंगे, प्रभुपाद जी के सारे लेक्चर रख लेंगे, उसके अंदर हम बहुत सुंदर YouTube के ऊपर बड़े बड़े महात्माओं के प्रवचन सुन सकते हैं वैष्णव के। तो फिर इससे क्या होगा? बंधन नहीं होगा, हमारी शुद्धि होगी, हमारी पवित्रता होगी, और इससे प्रभुपाद का जो यूटिलिटीज प्रिंसिपल, इसका मतलब हमारा सिद्धांत है सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाना। इसको शिला प्रभुपाद जी कहते, उदाहरण क्या देते हैं? प्रभुपाद जी का उदाहरण है, उन्होंने एक ऐसा ट्रक जिसके पीछे बॉडी नहीं थी उसको देखा, कहा कि ये तो रथ यात्रा निकालने के काम आ जाएगी। और पहली रथ यात्रा जगन्नाथ जी की जो सैन फ्रांसिस्को में निकाली गई वो फ्लैट बेड ट्रक पे थी, और जिसके ऊपर बॉडी नहीं थी, तो उसको भी भगवान का रथ के रूप में। तो ये है आध्यात्मिक दृष्टि भौतिकता में। अब नीचे देखिए, मंदिर की मूर्ति है, उसको अगर हम पत्थर समझेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? परिणाम निकलेगा अपराध। और ऐसे बहुत से जो मूर्ति तोड़ने वाले हैं वो कहते हैं मूर्ति पूजा क्यों करते हो, ये उसका उदाहरण है। वही भगवान के मंदिर की मूर्ति है जो है आध्यात्मिक, उसको अगर हम भौतिक रूप से देखेंगे तो अपराध होगा, और आध्यात्मिक रूप से देखेंगे तो हम कनिष्ठ अधिकारी के स्तर के ऊपर बहुत सेवा करके और आगे बढ़ेंगे और हृदय पवित्र होगा। साधन भक्ति में अर्चा विग्रह की उपासना बहुत महत्वपूर्ण है, और वो वैष्णव के लिए साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो इसमें देखना क्या है? हमारी दृष्टि भौतिक वस्तु के प्रति भौतिक है या आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक वस्तु के प्रति आध्यात्मिक है या भौतिक है। इसी के कारण क्या नतीजा निकलता है, क्या परिणाम निकलता है, और उसके कुछ उदाहरण दिए हैं आपकी जानकारी के लिए। अब आप अपने पुस्तक को खोलिए। अब जो परिच्छेद आ रहा है भगवत गीता 9, 11, 12, ये है अवजानंती माम मूढ़ा। इसका कारण क्या है कि बहुत से मूर्ख है जो भगवान के आध्यात्मिक विग्रह को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं। वो क्या नहीं मानते हैं भगवान के विषय में? वो शुक्रम शब्द है फिर भी, कि भगवान सर्वशक्तिमान है, ये नहीं जानते हैं। और वो कौन है जो नहीं जानते हैं? इसमें आप देखें ज्ञानियों का नाम लिखा हुआ है। मन कल्पना करने वाले ये है ज्ञानी। तो ज्ञानी ऐसे नहीं जान सकते हैं। और फिर जो यहां से शुरू हो रहा है, जिस मात्रा में जो शरण लेगा उसी मात्रा में वो भगवान को जान सकता है। यहां लिखा नहीं है, परंतु ये श्लोक भगवत गीता के 4 अध्याय का है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम् मम वर्णमानो मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वस्य। ये श्लोक का भाव है। यहाँ भगवान के संबंध को भूल के हम पतित हो गए हैं, परंतु भगवान की जितनी शरणागति लेंगे उतना भगवान हमारा फल देंगे। अब यहां से जो शुरू हो रहा है, जो दूसरे परिच्छेद को लेके एक और अनुच्छेद से लेके दूसरे पेज तक जाएगा, ये है यथा तथा। इसका मतलब भगवान सबकी इच्छाएं अनादिकाल से पूरी करते आ रहे हैं। अब ये विषय शुरू हो रहा है। ये जो श्लोक में शब्द है लास्ट लाइन में, उसकी परिभाषा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। प्रतिमा, प्रतिमा किसको कहते हैं? प्रतिमा शब्द कभी आपने सुना है? प्रतिमा कहते हैं अर्चा विग्रह को। और ये प्रतिमा शब्द उपनिषदों में आया है। और प्रतिमा का अर्थ है
भगवान का दिव्य विग्रह जो भौतिक नहीं है, यह है प्रतिमा का अर्थ। तो प्रतिमा को कभी कभी लोग प्रतीक कहते हैं, जो हमने आपको कल बताया था। जैसे देश का झंडा है, वो देश का प्रतीक है, लेकिन बनाया हमने है। आप लोगों ने इस्कॉन का लोगोस देखा है? अभी आजकल इस्कॉन का लोगोस देखा है आपने? बीच में तिलक है और कमल जैसा है। ये 96 में बनाया हमने। 96 प्रभुपाद की शताब्दी से पहले इस्कॉन का लोगो दूसरा हुआ करता था। आप देख लेना पुराने लोगों में बीच में इस्कॉन था, एक ऐसे ओवल जैसा रंग हुआ, एक ऐसा लोगो हुआ करता था इस्कॉन का। तो पहले इस्कॉन के लिए हमने एक निशान बनाया था, जो प्रभुपाद की शताब्दी में हमने बदल दिया। तो ऐसे जो कुछ प्रतिमाएं होती हैं, वो हम बनाते हैं किसी विशेष चीज को बतलाने के लिए। हम चाहें तो उसको बदल भी देंगे। तो क्या भगवान का विग्रह ऐसा है क्या? नहीं। भगवान का विग्रह अवरोह पंथ से आता है, और ये हम जो कंपनी के लोगोस डालते हैं, ये आरोह पंथ से जाते हैं। हमारे मन में आता है कि मेरे कंपनी का ये लोगो है, कब चाहें तो बदल देंगे। तो ये प्रतिमा जो भगवान का विग्रह है, ये किसी ने अपनी तरफ से नहीं बनाया है। जैसा भगवान के धाम में भगवान का स्वरूप है, जब अवतार लेके जिस रूप में प्रकट होते हैं, उसी रूप से इस विग्रह की प्रतिमा बनाई जाती है। किसी सामान्य व्यक्ति के फोटो और भगवान के फोटो में कितना बड़ा अंतर है। हमारा फोटो आपने आज के 50 साल पुराना देखा, वो दूसरा है, अभी का दूसरा है, लेकिन भगवान के फोटो में ऐसे आप कभी नहीं देखेंगे कभी बूढ़ा हो गया हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, विग्रह को कैसे समझना चाहिए। ये डिसेंडिंग सिंबल है, ये हमने नहीं बनाया है। ये भगवान के रूप को प्रभुपाद ने दिखाया, आचार्यों ने। अर्चा विग्रह के ऊपर आप देखने, अर्चा विग्रह को आचार्यों ने स्थापित किया है, और शास्त्र के आधार के ऊपर स्थापित किया है। आचार्य बार बार प्रभुपाद जी ने लिखा है। ये महत्वपूर्ण बात है। अब यथा तथा यो अर्थम, हमारी इच्छा पूरी करने वाला ये 5 और 6 परिच्छेद हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 2 बातें हैं। हमारे कर्मों का फल हमको मिलता है, ये हमारी है योग्यता। परंतु केवल अपने कर्म हमारे फल नहीं दे सकते हैं, कोई उनको देने वाला चाहिए। इसका अर्थ है हमारे कर्मों का फल केवल हम अपने प्रयास से नहीं पाते हैं, उसको कोई देने वाला है। इसका प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं हाई कोर्ट का जज। आपने LLB कर लिया, लॉ का परीक्षा दे दी, परंतु आप जज नहीं बनेंगे। आपको जज बनाएगा आपसे कोई ऊपर अधिकारी होगा तब। तो इसका अर्थ ये है, और प्रहलाद महाराज एक श्लोक कहते हैं, जो यहाँ दूसरा श्लोक है, प्रहलाद महाराज का यहाँ दूसरा श्लोक दिया हुआ है। इससे अलग एक श्लोक है 7-9-19 में। 7-9-19 में जो श्लोक है प्रहलाद महाराज का, उसका अर्थ ये है, बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिम्हा। उसका भाव ये है, कोई भी हमारा प्रयास तब तक सफल नहीं होगा जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, आशीर्वाद नहीं होगी। माता पिता अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सकते हैं, दवाई रोगी को नहीं बचा सकती, नाव डूबने वाले को नहीं बचा सकती,
जब तक भगवान आपकी कृपा न हो। इसका अर्थ है कि हमें योग्यता हम में चाहिए और कृपा भगवान की चाहिए, तभी सफलता होगी। तो सबके लिए आखिर में भगवान ही कृपा करते हैं, तब कुछ होता है। एक ये प्रभुपाद जी ने जो लिखा है, इसके अंतर्गत एक 2:41 श्लोक लिखा है, भगवत गीता का 2:41 लिखा है। देखो, हमारी योग्यता के अनुसार भगवान हमको सुख या दुख देते हैं। हमारे को अंदर योग्यता चाहिए और भगवान की अनुमति चाहिए, तभी सफलता होगी। ये यथा तथा का अर्थ है। फिर जो 2:41 दिया हुआ है, ये है व्यवसायात्मिका बुद्धि कुरु एक नंदन। एक व्यवसायात्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। ये श्लोक का भाव है यहाँ कि हमारी एक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि एक होती है, भौतिक बुद्धि बहुत शाखाओं वाली होती है। तो ये बात क्यों कह रहे हैं, इसके आगे प्रहलाद महाराज का श्लोक दे रहे हैं 30 और 31। उसका अर्थ है कि ये संसार के लोग चबे को चबा रहे हैं, कोई भगवान को जानने का प्रयास नहीं कर रहा है, आध्यात्मिक बुद्धि नहीं भौतिक बुद्धि में बटे हुए हैं। अब एक सिद्धांत यहां जो है कर्मवाद का और देववाद का। कर्मवाद का मतलब हम कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, देववाद का मतलब जब भगवान देगा तब मिलेगा। ये दोनों साथ चाहिए। ये एक आपको एक दर्शन करा रहे हैं इस फोटो का, ये देखिए। अब देखिए यहां कर्मवाद का मतलब है सब कुछ मेरे हाथ में, जैसे मैं चाहूंगा वैसे करूंगा, वो भी सफलता नहीं मिलेगी। और देववाद का है मैं टांग के ऊपर टांग धर के बैठा रहूंगा, अपना मेरे भाग में होगा, मेरे को मिल जाएगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब भगवान के हाथ में है। ऐसा दोनों नहीं ठीक है। हमको कर्मवाद का सहारा लेना है, कर्म करना है बस। देववाद का अर्थ है कि भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता। ये प्रहलाद महाराज के श्लोक है जो यहां दिए हुए हैं। गतिर्न कृष्ण है परतः स्वतो हो। कृष्ण को कोई अपने आप प्रयास करके नहीं पा सकता है, कोई दूसरा उसको जबरदस्ती कृष्ण का भक्त नहीं बना सकता। और अदांत गो भी, जब तक इंद्रियां हमारी बस में नहीं है ना, तब तक चबे को चबाएंगे। गन्ने से निकले हुए जूस, फेंके हुए गन्ने को चबाने से रस नहीं मिलेगा। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। वो नहीं समझते हैं कि भगवान विष्णु ही हमारा परम लक्ष्य है, हमारी गति है। दुराशायत बह अर्थ मानिना। वो बाहर बहुशाखाय अनंतास का भाव है यहाँ। वो बहुत बाहर भोग करना चाहते हैं। विष्णु को एक व्यवसायत्मा का बुद्धि है, विष्णु का शरण लेना गुरु के मार्गदर्शन में, और बाहर भोग करना ये दूसरा है। यथा अंधा अंधेर नियमानस। अंधे सारे एक अंधे के सहारे चलें तो सब खड्डे में पड़ेंगे। उरुदाम निबंधा, सब बंधे हुए हैं, अंधे के पीछे अंधा चले। ये 2 श्लोकों का वर्णन है यहाँ। तो आध्यात्मिक बुद्धि होगी तो भगवत धाम जाएंगे। अब ये 2 बातें प्रभुपाद जी लिख के फिर कहते हैं ईशो उपनिषद के इस मंत्र में, ये देखिए यही शब्द दिया है। ये शब्द देखे, देखो इसमें यही शब्द दिया है, यथा तथा यथा तथ्यः। इसका अर्थ क्या है? भगवान हमारे कर्मों के फल के अनुसार हमको फल प्रदान करते हैं। अगर कोई नरक में जाना चाहता है तो भगवान कहते हैं जाओ नरक में, और कोई भगवत धाम जाना चाहे तो भगवान उसकी सहायता करते हैं।
तो यहां तक हम पढ़ाए। अब शब्द आ रहा है परिभू। अब परिभू शब्द की परिभाषा यहां आ रही है। यहां तक किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? हमने कितने शब्दों की परिभाषा की? हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। हाँ जी। भगवान जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार पुरस्कृत करते हैं। यदि कोई जीव नरक जाना चाहता है तो भगवान उनको बिना ये जैसे अभी बताया कि इच्छाओं के अनुसार ही भगवान उनकी पूर्ति करने के लिए सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो हम तो देखते हैं, जैसे पहले हमने ये पढ़ा कि कर्मों का फल जो है योग्यता खाली केवल कर्म के द्वारा नहीं मिलेगा, अपना प्रयास भी होना चाहिए और साथ में भगवान की कृपा भी होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं भौतिक जगत में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी तरफ से 100% प्रयास भी करते हैं और इवन भक्ति भी करते हैं। जैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो डॉक्टरी के लिए कार्य करते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं और बहुत ही अंत तक मेहनत करते हैं, साथ में भगवान की है ना नाम जप भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, हमसे भी आशीर्वाद लेते हैं कि भाई अभी एग्जाम है, और अक्सर उनको वो फेलियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं, जो चाहता है उसको मिलता है, तो वो सिद्धांत इस पर कैसे बैठता है? प्रभुपाद जी के पास ट्रेन में कुछ लोग आए, महाराज आशीर्वाद दो, महाराज आशीर्वाद दो। प्रभुपाद जी अपने भक्तों को कहने लगे कि ये सब आशीर्वाद वाले हैं, इनमें से सेवा वाला कोई भी नहीं है। प्रायः भगवान की भक्ति करके भौतिक लाभ की इच्छा करना ये बहुशाखा वाली बुद्धि है। इस श्लोक में इसको बहुशाखा वाली बुद्धि कही जाएगी। ये व्यवसाय आत्मिका बुद्धि नहीं है। अर्थार्थी भी तो भक्त होते ना। क्या अर्थार्थी भक्त होंगे तो उनकी भगवान इच्छा पूरी करेंगे, वो उसकी जो इच्छा है वो अर्थार्थी की पूरी करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। अब ये सभी फेल नहीं होंगे, कोई एक फेल हुआ होगा, सबके सब फेल नहीं होंगे। ऐसे कि आप 100% का ऐसे बात करें, उसने प्रयास ही नहीं किया होगा। और ये एक प्रभुपाद जी इसको पसंद नहीं करते थे कि कोई स्टूडेंट अपने पढ़ाई को छोड़कर उसको बिल्कुल ध्यान न दे और केवल आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान दे और अपने कर्तव्य को पूरा न करे, उसको भी पसंद नहीं करते थे। और चाहते थे कि तुम्हारी डिग्री पीएचडी की संन्यास से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रचार के लिए, इसलिए तुम अच्छी तरह से अपने कर्तव्य को पूरा करके, पढ़ाई को पूरा करके फिर आप प्रचार के कार्य में लगो। तो प्रायः जो है इसको देखा ऐसे जाए, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि होना पड़ेगा, एक चीज को मुख्यता देनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी के दृष्टिकोण से सफलता तो मिलती है, ऐसे तो भाई सबके सब जो जाते हैं वो पास नहीं होते हैं, कुछ तो फेल ही होते हैं, क्योंकि हम हरे कृष्ण जप रहे हैं इसलिए पास होने चाहिए, ये तो कोई जरूरी नहीं है। और भी योग्यता होनी चाहिए ना, हमें योग्यता तो होनी चाहिए पढ़ने के लिए। अब आप दूसरे उसका क्यों उदाहरण देते हैं? हम अपने जीवन का उदाहरण देते हैं। अब हमारे को प्रमोशन नहीं दे रहे थे क्योंकि हम भक्ति कर रहे थे, हमने उसको बहुत अच्छा समझा कि हमारी जान छूट गई, हमने नौकरी ही छोड़ दी। 13 साल भी नौकरी नहीं की, उसको बोला नमस्कार अलविदाई, आपकी नौकरी को जा रहे हैं हम वृंदावन। तो कहीं कहीं भगवान अगर सफलता नहीं देते हैं तो उसमें वो चाहते हैं कि इस भक्त को मैं जल्दी से अपनी भक्ति में लगाना चाहता हूं। इसको देखना चाहिए। प्रभुपाद जी के जीवन में असफलता हो रही है, सब कारोबार उसके बंद होते जा रहे हैं। प्रभुपाद ने तब देखा कि भगवान जिसके ऊपर अति कृपा करते हैं उसको भौतिक सफलता में रुकावट डालते हैं। लेकिन ये नए भक्तों से नहीं करते हैं, नए भक्तों को तो नहीं करते। नए भक्त हमारे पास भी आता है तो उसको महाप्रसाद देते हैं, लड्डू देते हैं, और जब दीक्षा लेता है तो उसको कहते हैं जाए बाथरूम साफ करो और झाड़ू निकालो। तो नए भक्तों से ऐसा व्यवहार नहीं करते भगवान, परंतु जो उन्नत भक्त होता है, जो भगवान की भक्ति के लायक होता है, उसको दुनिया से हटा देते हैं। हमारे नजर में ऐसे 1-2 भक्त हैं जो IIT इंजीनियरिंग कर रहे थे, छोड़ के आ गए।
परीक्षा नहीं दी, एक बार फेल हो गए, छोड़ के आ गए, मंदिर में पूरे भक्त हो गए, ब्रह्मचारी रह रहे। ऐसे कोई हजारों 2000 में एक होता है, सब नहीं होते। इसका मतलब उनके पूर्व जन्म के ऐसे कुछ संस्कार है कि उनकी भक्ति उनको ज्यादा जल्दी से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि उनका वो टाइम हो गया है। इसलिए भौतिकता के बंधन में वो नहीं पढ़ना चाहते। हम अपना उदाहरण दें, हमने कायल के लिए छोड़ दी जल्दी, वो डॉक्टरी छोड़ दी। हमारे जो कलीग हैं वो सब आज प्रोफेसर होके रिटायर हुए हैं, वो अभी भी नौकरी कर रहे हैं, तो हमने क्यों छोड़ दिया? तो इसका कोई अर्थ होगा, भगवान की कोई, हमारा अपना कर्म होगा कोई पूर्व जन्म का, और भगवान ने उसके अनुरूप ये कार्य किया और हमने उसको स्वीकार कर लिया। नहीं करते तो वहीं पड़े रहते। तो ये हमारे अपने पूर्व कुछ कर्मों के संस्कारों के कारण ऐसे है, जिसको भगवान, हमें पता नहीं है कि इसका क्या भगवान को हमारे को फल देना चाहिए, लेकिन भगवान को तो याद है। हम भूल जाते हैं लेकिन भगवान नहीं भूलते। ये इसमें लिखा है, इस श्लोक में आज लिखा हुआ है। हरे कृष्णा। ये तो थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का था जीवन में, परंतु अभी तक जो हम किताब में पढ़ा है उसके प्रति आपका क्या प्रश्न है? कोई शब्द ऐसा हो जो आपने पढ़ा है, किसी ने 8वां श्लोक पढ़ के आया है कोई कि आज नहीं? किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा? अभी तक हमने पढ़ा है, हम अब परिभू की परिभाषा करने जा रहे हैं। परिभू का मतलब, भू का मतलब है भूमन, भूमन का मतलब महान, और परिभू का मतलब महान से भी महान। तो भगवान महान है, उसके समान कोई नहीं है। अब इसको प्रभुपाद जी अगले वाले जो यथा अर्थ, यथा अथ यत है जो है उससे जोड़ रहे हैं कि भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं, भगवान परिभू है और दूसरे सारे भिखारी हैं। वो सारे भगवान से मांगने जाते हैं, और यहां तक के बड़े बड़े ज्ञानी भी मुक्ति भगवान से मांग रहे हैं। मुक्ति तक भी याचना करते हैं, भिखारी की तरह मांगते हैं। तो अगर वो भगवान अगर परिभू नहीं होता तो सारे भिखारी क्यों होते? अगर जीव भगवान के समान शक्तिशाली होते तो उनसे क्यों मांगते? फिर दोबारा देखो, ये परिभू में भी 2 शब्द वो और दोबारा लिखे हैं, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ। न तो वो सर्वज्ञ है न वो सर्वशक्तिमान है। इसका मतलब परिभू वो हो सकता है जो सर्वशक्तिमान हो, और सर्वज्ञ हो वही परिभू हो सकता है। फिर भगवान कहते तथाकथित मुक्ति भी मांगते हैं, जबकि वास्तविक मुक्ति है भगवत धाम जाना। और जो ज्ञानी मुक्ति मांगते हैं वो तो एक, क्या लिखा है, एक क्या है, ब्रह्म है। क्या लिखा है? नास्तिक जो मुक्ति मांगते हैं वो क्या है? परिकल्पित मुक्ति। परिकल्पित मुक्ति है। इसका मतलब उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। क्यों नहीं है वास्तविकता? कोई इसका उत्तर दे सकता है? हरे कृष्णा। क्योंकि ज्ञानियों की जो मुक्ति होती है वो उसमें लीन हो जाते हैं। अब वास्तविक मुक्ति तो ये है कि जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जीव का, आत्मा का स्वभाव है कि मैं भगवान से प्रेम करूं और भगवान की सेवा करूं। अब वो तो उसके अंदर लीन हो जाएगा तो फिर वो ना प्रेम कर सकेगा ना सेवा कर सकेगा। इसलिए उसकी मुक्ति जो है वो परिकल्पित या फिर ना महत्वपूर्ण नहीं। ये प्रचार के लिए अच्छा है, परंतु इस श्लोक के आधार के ऊपर इसके लिए ये उचित नहीं है। हाँ जी, बोलिए मूलचंद। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। आध्यात्मिक जो अपनी आत्मा है ना, उसको जो है अपना राग करना, मतलब जो सुसाइड करना, वो भी वो दूसरी बात है कि ब्रह्म में लीन होना आत्महत्या के समान है, वो दूसरी बात है। यहाँ सिद्धांत जो है वो ये है
कि वो भगवान बनना चाहते हैं, वो भगवान तो कोई बन ही नहीं सकता है, तो उनका तो केवल कल्पना ही हो गई ना। भाई क्या करना चाहते हैं ये ज्ञानी? हम ब्रह्म बन जाएंगे, हम भगवान बन जाए। भाई कोई भगवान बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है, इसलिए कल्पित है। बात समझ में आई जो मैंने कहा? वो अपने आप को भगवान बनना चाहते हैं। मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान बन गया, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान। ये सब आप देखते हैं, आपके वहां बहुत सारे ऐसे लोग प्रचारक हैं, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान। ये जो मूर्ख है कभी बन नहीं सकते भगवान। ये है कल्पित इनकी मुक्ति। और वास्तविक मुक्ति की परिभाषा भगवत गीता में है, भागवत में है, दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में। वास्तविक मुक्ति क्या है, वह शब्द लिखा है, त्यक्त्वा अन्यथा रूपम स्वरूप व्यवस्थितम। अन्य स्वरूपों को छोड़ के अपने स्वरूप में स्थित होना, उसको वास्तविक में मुक्ति कहते हैं। जब तक वो आध्यात्मिक स्तर पे नहीं आएगा तब तक भिखारी भटकता रहेगा। तो आध्यात्मिक स्तर क्या है? जब वो अपने स्वरूप की अनुभूति करेगा। अब आ रहा है दूसरा जो अनुच्छेद, उसमें भगवान क्या है, ये एक और शब्द की परिभाषा आ रही है। भगवान है, श्लोक में शब्द है स्वयंभू। परिभू के बाद है स्वयंभू। स्वयंभू का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर है, किसी और के ऊपर निर्भर भगवान नहीं है। यहां प्रभुपाद जी ने मुख्य रूप से लिखा है कि भगवान ने अपनी बाल लीलाओं में बड़े बड़े महान असुरों को मारा, पूतना, बकासुर, अघासुर, सक्टासुर को मारा और गोवर्धन को धारण किया। कहीं किसी क्लब में गए थे क्या? किसी क्लब में थोड़ी वेट लिफ्टिंग का सीखने के लिए गए थे कि भगवान को कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं कैसे पर्वत उठाऊंगा या कैसे इनको मारूंगा। वो भगवान के अंदर पहले से है। ये किस शब्द की परिभाषा है? स्वयंभू। स्वयंभू शब्द की परिभाषा है। उसके लिए लिखा है भगवान आत्मनिर्भर है। क्या लिखा है? आत्मनिर्भर लिखा है। हाँ जी, आत्मनिर्भर लिखा है, ठीक है। अब एक और बात लिख रहे हैं, और ये किसके लिए लिख रहे हैं? ये आप दो ऊपर जाइए, अवरेण्यम शब्द है। देखो अवरेण्यम शब्द देखा, श्लोक में शब्द देखो अवरेण्यम। अवरेणम है शब्द है, उसका अर्थ क्या लिखा है बताइए? शब्द अर्थ में क्या लिखा है अवरेण्यम के लिए? हाँ जी, माइक खोल के बोलिए, ऐसे पता नहीं लगेगा मेरे को। अनिध्य। हाँ जी, अनिध्य, जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसका जो वर्णन की पहुंच से परे हैं। एक वर्णन की पहुंच से परे है। दूसरा क्या लिखा है? उसकी निंदा नहीं की जा सकती। उनकी निंदा अनिंद्य। अनिंद्य। अब देखिए, इसके लिए प्रभुपाद ने रासलीला का वर्णन किया है कि भगवान गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं, कोई समाज का प्रतिबंध उसके ऊपर नहीं है और वो अनिंद्य है। उनका कार्य निंदा रहित है। भले गोपियां उनके पास प्रेमी बन के गई थी और उनसे जो माधुर्य रस के प्राप्ति के लिए गई थी, और गोपियों और कृष्ण का जो संबंध है उसको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो बहुत ही कट्टर सन्यासी थे, कठोर सन्यासी थे, उन्होंने भी महान माना है।
ये क्यों अब बात इसको करके अवरेण्यम की परिभाषा करके अब कहते हैं कि क्यों भगवान की निंदा नहीं की जाएगी। तो अब आ रहे हैं दो शब्दों की परिभाषा, यहां से लेके श्लोक के अंत तक दो शब्दों और को वर्णन किया गया है। कौन से दो शब्दों का वर्णन किया गया है? पहला शब्द है शुद्धम और दूसरा है अपाप विद्धम। इन दो शब्दों का पहले अर्थ समझो फिर आगे बढ़े। शुद्धम का अर्थ क्या है? प्रभुपाद ने लिखा है शुद्ध, क्या लिखा है? एंटीसेप्टिक अंग्रेजी में लिखा है। हिंदी में क्या लिखा है शुद्ध का अर्थ? सर्वाधिक शुद्ध। सर्वाधिक शुद्ध नहीं, इसका वह शब्द अर्थ में नहीं, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा हुआ है प्रभु जी सर्वाधिक शुद्ध है, वे सभी परिस्थितियों में शुद्धम अर्थात सर्वाधिक शुद्ध है। और शब्द अर्थ में क्या लिखा है? शुद्धम पूतिरोधी। अब देखो शब्द क्या है, ये जब हमारे को घाव होता है, जख्म होता है, तो उसके ऊपर मलम लगाते हैं, पट्टी करते हैं, जो उसमें दवाई डालते हैं उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। इसका मतलब रोग से बचाने वाला। प्रभुपाद ने इस शब्द को यहां लिया है रोग से बचाने वाला, रोग निरोधी, रोग निरोधक, रोग को रोकने वाला। अब ये रास लीला जो है, इसका श्रुति फल क्या लिखा है? भागवत के 10:33-39 में श्रुति फल क्या लिखा है? जो भगवान की रास लीला को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और बड़ा धीर पुरुष हो जाएगा और काम के ऊपर विजय प्राप्त करेगा, जो हृदय का रोग है। इसका मतलब रास लीला सुनने वाला भी काम रोग से मुक्त हो जाएगा। यह है एंटीसेप्टिक का अर्थ, कि रोग की भी चिकित्सा हो जाएगी। यह है शुद्धम की परिभाषा। केवल पवित्र स्वयं नहीं है, दूसरे को भी पवित्र कर लेते हैं। वो जो रोग लगने के लिए कारण है वो रोग को समाप्त कर देते हैं। अच्छा, अब दूसरा जो शब्द है उसका क्या अर्थ लिखा है, जरा बताइए जरा। अपाप विधम का अर्थ क्या है? रोग निरोधी, रोग निरोधक। देखो ये एंटीसेप्टिक नहीं, इसके लिए प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस किसको कहते हैं डॉक्टरी भाषा में? कोई है क्या आप में से डॉक्टर पढ़ा हुआ? जैसे आजकल आपको कोरोना के टीके लगा रहे हैं, इसको कहते हैं प्रोफाइलेक्सिस। टीका लगा लो, कोरोना नहीं होगा। पोलियो के ड्रॉप पिला लो, पोलियो नहीं होगा। इसको कहते हैं प्रोफाइलेक्सिस। इसका मतलब बीमारी आने से पहले रोकने की तैयारी। ये है इस शब्द का अर्थ। प्रभुपाद ने ये अद्भुत दो अर्थ लिखे हैं आधुनिक। अब क्योंकि प्रभुपाद की दवाइयों की फैक्ट्री थी, प्रभुपाद का जो बैकग्राउंड है वो मेडिकल, अपनी दवाई बनाने का, इसलिए इनके अर्थ ऐसे अद्भुत लिखे हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता है। तो अब क्या लिखते हैं? भगवान सदा पवित्र हैं और कभी भी पाप उनको छूता नहीं है। ईशो उपनिषद कहता है शुद्धम। यहां क्या लिखा है शुद्धम का अर्थ, बताइए जरा। देखिए, दो अंग्रेजी में लिखा है एंटीसेप्टिक शुद्धम का और अपाप विधम का प्रोफाइलेक्टिक। हिंदी में क्या लिखा है बताइए। खोलिए अपना पुस्तक। प्रभु जी शुद्धम का लिखा है पूतिरोधी और अपाप विद्धम का लिखा है रोग निरोधी। फिर तो पूति का मतलब अपवित्र को पवित्र करने वाला,
अपवित्र को पवित्र करने वाला, ये है शुद्धम का अर्थ। और इसलिए परिभाषा में क्या लिखा है, वो जो पूति रोधक जो भी आपने लिखा है उसका अर्थ लिखा है कि जो अपवित्र है उसको पवित्र करता है केवल छूने से। और जो क्या प्रोफाइलेक्ट का अर्थ क्या लिखा है, रोग रोधक, रोग निरोधक, रोग निरोधी। हाँ, रोग निरोधक। ये जो भगवान का संग करेगा वो अपवित्र भी पवित्र हो जाएगा और रोग का निरोध हो जाएगा। फिर भगवत गीता से प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान का ये गुण शुद्धम और अपाप विधम जो है